हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर चुका हूँ। बस इसका एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये टॉपिक भी हम लोग क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोगों ने किल कर दी है, अच्छी तरह से कर दी है। अगर आपने नहीं की है तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ उसको देखो और अपने जिंदगी से तुम भी मैट्रिक्स के भय को दूर कर लो। ठीक है, उसके बाद आना डिटरमिनेंट के भय को दूर करने के लिए। जस्ट ये भी होने वाला है, इसके बाद किसी और चैप्टर को करेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग सभी चैप्टर को धीरे धीरे क्या करेंगे, खत्म कर देंगे अच्छी तरह से। तुम्हारा काम ब्रो एक ही है कि तुम लेक्चर को एक सीक्वेंस में दिखाकर, एक सीक्वेंस में लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे दिखाकर, ठीक है, उसके बाद तुम भी हर चैप्टर को मचा दोगे, हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक को मचा दोगे। ठीक है, तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाता हूँ, मैं हर टॉपिक का क्या पढ़ाता हूँ, थ्योरी के साथ क्या पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल। अगर तुमने थ्योरी के साथ इसका एग्जाम्पल अच्छी तरह से कर लिया ब्रो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कतें आती है तो टेंशन नहीं लेने का ना, अभी मैं इसका बनाऊंगा ना, ये एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसमें तुम्हारा जो भी दिक्कत है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कतें फिर भी बहुत ज़्यादा आती है तो तुम कमेंट किया, मैं उसका एक स्पेशल क्लास कर दूंगा। ठीक है, कोई ना, दिक्कत नहीं ना भाई। ठीक है, आई होप तुम लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं देखते हो ब्रो, प्लीज देखना शुरू कर दे, एक सीक्वेंस में लेक्चर देखना शुरू कर दे। ठीक है, यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तुम जब भी लेक्चर को देखा कर, एक सीक्वेंस में देखा कर। और हाँ, एक बार लेक्चर को मत देखा कर, अगर एक बार देखने का मन करता है तो देख, नहीं मन करता है ब्रो, फर्ज पूरा मन नहीं करना है, नहीं देखने का मन करता है लेक्चर को वहीं रोकेंगे, फिर तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़ ले या कहीं तफरी मार कर आ, फिर दोबारा जब मूड करे तभी पढ़ना है, मूड करे तभी पढ़ना है। ओके, और ऐसा नहीं कि सर मूड ही नहीं करेगा कभी। नहीं, तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो अगर तुम देखते हुए आ रहे हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्या आज का टॉपिक का नाम हम लोग का, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ब्रो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडीजे, डीजे, एडीजे। ठीक है, एडीजे हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह का सहखंडज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, देख भाई क्या देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग उपसारणिक और सहखंड देखे थे। ठीक है, उपसारणिक और सहखंड देखे थे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। अगर तुमने इस लेक्चर को नहीं देखा है, लेक्चर 12 को, जिसमें कि मैंने आव्यूह का सारणिक का उपसारणिक और सहखंड निकालने के लिए बताया था, उसको तुम नहीं देखा है मेरे भाई, तुमसे लेक्चर ये आगे वाला जो है तुम्हारा, ये कहाँ गया भाई, ये सहखंडज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं ना कि लेक्चर को जब भी देखा कर, एक सीक्वेंस में देखा कर मेरे भाई, प्लीज एक सीक्वेंस में देखा कर। ठीक है, ओके है ना, सीक्वेंस में देखेगा ना। हाँ सर, हम देखे हैं सर। ब्रो तुम्हें को नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं देखा उसके मैं उसे मैं बोल रहा हूँ, तुम देखते हो तुम्हें अच्छी बात है। चल देख, तो अगर तुमने उपसारणिक और सहखंड पढ़ा है, तुम्हें ब्रो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिन भाई को, जिन मेरे छोटे भाई को, जो मेरे छोटे भाई नहीं देखे हो ना, ये उस पहले ये देख ले, उसके बाद तुम ये देखना। ठीक है मेरे भाई, ऐसे तुम्हें समझ में ये, उसमें ऐसे तुम्हें, अरे भाई आ जा, ऐसे तुम्हें समझ में ये मेरे भाई नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आई होप तो मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। और आज का हम टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, जैसा मैंने बोला है वैसा तुम कर रहा होगा। ठीक है, चल, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का सहखंडज। मेरे भाई देख, यहाँ पर क्या है, सहखंडज है, और यहाँ पर क्या है, सहखंड है। तो कभी कंफ्यूज मत करना सहखंड और सहखंडज में। ठीक है, मैंने कल ही बताया था, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। ठीक है, सहखंडज, तो हम लोग देखते हैं कि सहखंडज क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटू सा टॉपिक है मेरे भाई, बहुत छोटू सा है, लेकिन ये बहुत छोटू सा टॉपिक ब्रो तुम्हें बहुत सारा मदद कर सकता है। ठीक है, तो चल बना मचाते हैं इसमें। देख देख क्या है, आप देख ब्रो, तुम भी करके डांस करेगा। ठीक है, ये मेरे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह तुम भी। ठीक है, तुम भी मेरा छोटा भाई है ना। चल देख, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या बोला गया इसके बारे में, आव्यूह का सहखंडज। पहले तुम इसका मैं समझा देता हूं, फिर तुम इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे भाई मैं ना तुम्हारे लिए ये इतना आसान से तुम्हारे एनसीईआरटी में देख रहा, ये दिख रहा है इतना, इतू सा एनसीईआरटी में पता नहीं क्या क्या लिखा हो रहता है, इतू सा एनसीईआरटी में से मैं तुम्हारे लिए सिंपल भाषा में जो उसे कहना चाहता है ये मेरे भाई, उसको मैं छोटा सा लिख कर दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कर, जब मैं समझा दिया करूँ तब। ओके। चल देख क्या बोला है, किसी भी आव्यूह का सहखंड, देख ध्यान से, किसी भी आव्यूह का सहखंड, मेरे भाई यहाँ सहखंडज है, यहाँ बात किसका कर रहा है, सहखंड का। मैंने तुम्हें पिछले टॉपिक में बताया था ये बात, मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन। सहखंड और सहखंडज में अंतर होता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा
क्या अंतर होता है देख क्या है, किसी भी अवयव का सहखंड निकाल कर फिर उसे एक अवयव बनाइए। किसी भी अवयव का सहखंड निकाल कर उसे एक अवयव बनाइए, फिर उस अवयव का परिवर्त निकालिए। मेरे भाई परिवर्त निकाल तुम्हें आती है ना, आती है ना, आती है, तुम्हें आती है। अवयव का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हो ना। देख मैं तुम्हें क्या बोला था अभी कि जब भी चैप्टर को देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर। देख यहाँ भी अभी अवयव का परिवर्त आ गया ना, और अवयव का परिवर्त हम लोग कहाँ पढ़े थे, किस चैप्टर में पढ़े थे भाई, उसमें पढ़े थे, किस में पढ़े थे, मैट्रिक्स में पढ़े थे। अगर तुम मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मेरे भाई तुम्हें यहाँ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें दिक्कतें नहीं आने दूंगा, टेंशन नहीं ले। लेकिन मैं हर जगह तुम्हारी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम क्या किया कर, सीक्वेंस में देखा कर चीजों को, तुम्हें समझ में आएगी। ओके चल तो देखो क्या बोला है ये, किसी भी अवयव मेरे पास जो रहेगा उसका सहखंड निकाल देंगे, फिर उससे क्या करेंगे, एक अवयव बनाएंगे, फिर उस अवयव का परिवर्त कर देंगे, फिर जो नया अवयव बनेगा वही मेरा क्या होगा, सहखंडज। समझ में आई? मैं रिपीट कर दूं क्या? सर आप बता दीजिए नहीं समझ में आया। देख मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी, मेरे पास कोई एक अवयव दिया हुआ रहेगा। ब्रो हम बात करें किसकी, अवयव की बात करेंगे, डिटरमिनेंट की बात नहीं करेंगे। देख क्या है टॉपिक का नाम, अवयव का सहखंडज, अवयव का सहखंडज। ब्रो सारणिक नहीं है यहाँ पर, क्या है, अवयव का सहखंडज। अब हम लोग वैसे दौर में आ चुके हैं जहां पे सहखंडज यानी कि क्या कह सकते हो तुम, डिटरमिनेंट और सारणिक सारणिक और अवयव दोनों मिलेगा। ठीक है तो यहां पर बात करेंगे उसी का। तो क्या करेंगे, सिंपल सर क्या करना है, सर मेरे को ब्रो देख क्या करना है, मेरे भाई देख क्या करना है, सिंपल सी, मेरे पास क्या रहेगा, एक सारणिक दिया हुआ रहेगा। ठीक है मेरे पास क्या दिया हुआ रहेगा, एक सारणिक दिया हुआ रहेगा। बोलेगा चल इसका आप भैया इसका कीजिए आप सहखंडज निकालिए। क्वेश्चन देख ये मेरे पास क्वेश्चन क्या बोला है, सहखंडज निकालिए। क्या बोला है, सहखंड। देख सहखंडज, देख 3/3 के लिए क्या निकालना है, सहखंड। तब देख मेरे भाई क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे सुन, अगर मेरे पास कोई अवयव दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका बोलेगा आप इसका सहखंडज निकालिए। क्या निकालिए, सहखंडज। देख क्या करना है तुम्हें, अगर मेरे पास कोई अवयव दिया हुआ रहेगा उसका बोलेगा क्या निकालने के लिए, सहखंडज। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी, पहले उस अवयव का सहखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, आई रिपीट, पहले हम उस अवयव का सहखंड निकालेंगे, फिर सहखंड निकालने के बाद जो सहखंड निकला है उसे क्या करेंगे, एक अवयव बनाएंगे। क्या करेंगे, उससे एक अवयव बनाएंगे। किससे, जिससे हम लोग जो सहखंड निकाले उससे, उस सहखंड से हम लोग क्या करेंगे, एक अवयव बनाएंगे, फिर उस अवयव का परिवर्त निकाल देंगे। ठीक है फिर मेरा उससे जो मेरा नया अवयव बनेगा वही मेरा क्या होगा, अवयव का सहखंड है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है देख फिर से, मेरे पास कोई एक अवयव दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका सहखंडज निकालिए। सिंपल से क्या करेंगे, मेरे पास जो अवयव दिया हुआ रहेगा ना मेरे भाई, उसका क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। ठीक है सहखंड निकालने के बाद उस सहखंड से क्या करेंगे, एक अवयव तैयार करेंगे, और उस अवयव को फिर हम लोग परिवर्त निकाल देंगे। फिर जो मेरे पास नया अवयव बनेगा वो मेरा क्या होगा, सहखंडज। अंतर समझ में आई क्या, सहखंड और सहखंडज कितना बड़ी बात है ना बहुत बड़ी अंतर है बात। ठीक है मेरे भाई, बहुत बड़ा अंतर है। तो अब ध्यान से तुम्हें समझ में आई। देख मेरे भाई तुम्हें लग रहा हो सर माथा खराब है, ये क्या बता रहे हैं, दिमाग खराब। ब्रो ये बहुत आसान है, लेकिन मेरे भाई प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तुमको टाइम लग सकता है, कहीं गलती करेगा तुम अटक जाएगा, इसलिए ध्यान से बनाना। ठीक है शुरू करें क्या, कुछ और बात है यहाँ ध्यान से देख ले। अवयव के सहखंडज को एडीजे से व्यक्त करता है। ठीक है मेरे भाई देख इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं ना, एडजॉइंट, इसलिए शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, एडीजे, एडीजे। ठीक है क्या करेंगे, उसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एडीजे। ठीक है अभी मैं उसका यूज करूंगा। यहाँ देख क्या बोला गया, ट्रिक्स 2/2 के लिए, 2/2 कोटि के वर्ग अवयव के सहखंडज निकालने के लिए बस विकर्ण वाले अवयव को परस्पर आपस में बदल दें, बाकी अवयव की सिर्फ चिन्ह बदल दें, इससे जो मेरे पास नया अवयव बनेगा उसका सहखंडज होगा। वाह वाह, हंस ले ब्रो, हंस ले। तुम्हें मैंने इतने बड़े प्रोसेस से बचा लिया, लेकिन अफसोस की बात है सिर्फ 2/2 के लिए ही बचा पाया। ठीक है मेरे भाई 2 मिनट में तुम निकाल देगा। ठीक है 2 मिनट में नहीं बोल सकता तुम, एक मतलब 10 सेकंड तुम निकाल देगा सहखंडज। सर अभी तो आप बोल रहे हैं इतना बड़ा प्रोसेस है, अभी तो आप बोल रहे हैं 2 मिनट में निकाल देंगे। हाँ मेरे भाई 2 मिनट में तुम निकाल सकता है एक ट्रिक से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ट्रिक का जो इस्तेमाल है तुम सिर्फ और सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही निकाल सकता है मेरे भाई। देख इसको तो मैट्रिक्स समझ लेना, ठीक है, या डिटरमिनेंट समझ लेना, बात वही है।
देख तुम इसके लिए निकाल सकता है, इसका तुम जो है ना मेरे भाई सहखंड 2 मिनट में निकाल सकता है। मेरे पास इसके लिए ट्रिक है, तुम्हारा एनसीईआरटी दिया है, खुद उन्होंने ट्रिक दिया है, 3x3 के लिए उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें क्या करना, बनाना पड़ेगा। बाकी 2x2 के लिए दिया है, ठीक है। चल तो पहले सीखते हैं किसके लिए। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तूने। अब क्या करना है, सर सहखंड निकालने सिखाइए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। हाँ चल अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है। क्या करना है, आप भी को क्या निकालना है, सहखंड। तो देख मेरे भाई 2x2 के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह है, इसको देख लेते हैं, फिर 2x2 को मिनटों में निपटा देंगे, उसके बाद बात करेंगे 3x3 के लिए, ठीक है। तो चल 2x2 के लिए देखते हैं फटाक से। नहीं तो देख सिंपल से क्या बोला गया है, अगर मेरे पास 2x2 का रहे ना मेरे भाई, क्या करना, उसके विकर्ण के जो अवयव रहेगा, विकर्ण आती है ना, आधा है, तूने पढ़ा था विकर्ण तुमने पढ़ा ब्रो, विकर्ण तुमने पढ़ा है, विकर्ण आप भी पढ़ा है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, उसी के बारे में तो हम लोग कितना, उससे बहुत सारा परिभाषा था कि वैसा अवयव जिसका विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, उसे हम तत्सम अवयव बोलते हैं। ये सब तुम जानता है ना मेरे भाई। देख है ना अवयव, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, विकर्ण। ये सब तुम्हें आती है, ये आती है ना, हाँ सर आती है, ठीक है मेरे भाई। बस ये विकर्ण, तो क्या करेंगे, बस विकर्ण वाले अवयव को परस्पर बदल देंगे और बाकी दूसरा वाला जो बचेगा विकर्ण अवयव, उसका बस चिन्ह परिवर्तन कर देंगे मेरे भाई। क्या कर देंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, बस आंसर। आई समझ में कि नहीं समझ में, आगे नहीं समझ में सर, नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल दे देते तो थोड़ा मजा आ जाता है सर। देख मेरे भाई एग्जाम्पल टेंशन नहीं ले, देख मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं सर डिटरमिनेंट यहाँ खींचा हुआ है, ब्रो मैट्रिक्स दे देना तुम, ले 9, ठीक है। बोलेगा इसका क्या कीजिए, सहखंडज निकालिए, सर सहखंडज निकालने के बोल दिया सर। अब फिर क्या करेंगे सर, अभी तो आप बताए ना सहखंडज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले सहखंड निकालेंगे सर, फिर सहखंड निकालने के बाद उससे फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे सर, फिर वो मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे सर, फिर वो जो आएगा मेरा आंसर आएगा। हाँ मेरे भाई वैसा करेंगे, लेकिन किसके लिए, 3x3 के लिए करेंगे, 2x2 के लिए नहीं करेंगे, सीधे बना देंगे। 2x2 के लिए क्या करेंगे, जस्ट सीधे बना देंगे। देख मेरे भाई 2x2 के लिए कैसे बनाएंगे, सीधा सीधी सिंपल सी सहखंड को क्या से सूचित करते हैं, पीछे देखा था ना, किससे, एडीजे से, किससे, एडीजे से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एडीजे, एडजॉइंट, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, एडजॉइंट, ओके। तो किसका निकाल रहा है, ये कहना, यहाँ लिख दे एडीजे, ठीक है। हो गया भाई, हो गया ना। अब कैसे करेंगे, 2x2 के लिए मिनटों मेरे भाई, मिनटों में क्या कर, इधर परस्पर बदल दे। देख यहाँ पे क्या है, ट्रिक है ना, परस्पर बदल ले, तो यहाँ वाला को यहाँ भेज दे, यहाँ वाला को यहाँ भेज दे, 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 चला जाएगा यहाँ पर, बस मेरे भाई बस। बाकी तुम्हें क्या करना है सर, बाकी वाला को देख यहाँ ध्यान से, चिन्ह बदल देना है मेरे भाई, चिन्ह बदल दे भाई। तो 4 क्या चीज में है, प्लस में है ना मेरे भाई, क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में, और ये 6 क्या चीज में मेरे भाई, प्लस में ना, माइनस में। सर 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 मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, ठीक है सीख गए। हाँ मेरे भाई सीख गया, तुम 2x2 मैट्रिक्स सीख चुका है, 2x2 मैट्रिक्स का सहखंडज निकालने के लिए तुम सीख चुका है, बस यही करना है। समझ में आई या दिमाग से चीर दिया, सर आया समझ, सर थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा एक और एग्जांपल में देता तो। मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, एक और चाहिए ना, एक और ले, देख इसलिए तुम्हारे एक और है। चल इसका क्या करना है, सहखंडज निकालना है। इसका क्या करना है सर, सहखंडज निकालना है, निकाल दे मेरे भाई, निकाल दे। ए है ना, इसे क्या सूचित करते हैं हम लोग, सहखंडज को हम लोग क्या से सूचित करते हैं सर, एडीजे से। क्यों सर, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, एडजॉइंट। जैसे क्या बोलेंगे, एडीजे, तो यहाँ लिख दे एडीजे। किसका निकालना, ए का, हो गया। इसका निकालना है क्या, सहखंड। सर ट्रिक लगा दे, क्या लगा दे मेरे भाई, एनसीईआरटी तुम्हारे ये बुक दिख रहे हो, ये बुक दिख रहे हो, तुम्हारा ये बुक खुद ने ट्रिक दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो चल लगा दे ध्यान से। क्या करना होता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम बदल देते हैं सर, आपस में बदल दे, 4 को भेज दे यहाँ पर, 1 को भेज दे यहाँ पर, हो गया सर। बाकी जो बताओ उसे क्या करेंगे सर, इसको तो आप क्या किए सर, परस्पर बदल दिए सर। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसका चिन्ह परिवर्तन कर दे। अगर प्लस में है तो क्या चीज में लिख दे, माइनस में, और माइनस में है, सॉरी प्लस में तो क्या लिख दे, माइनस में। देख मेरे भाई दोनों प्लस में ही था, तो इसको क्या कर दिए, माइनस में कर दिए। दैट्स इट, मेरा आंसर हो गया ना, हो गया मेरे भाई, हो गया। सर सीख गए, सर सीख गए। सीख गया ना, इसी बात पे चल, सीख गया ना, इसी बात पे। तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन बना देखा इसे, वीडियो स्टॉप कर मेरे भाई, इसको बना, वीडियो स्टॉप कर, तुम इसे बना, स्टॉप कर, बना, स्टॉप किया ना, चल बना भी लिया ना। चल अब मैं बनाता हूं, आंसर मैच करना।
बेईमानी नहीं है। अगर आंसर गलत आएगा तो बोलेगा सर कमेंट में सर आंसर गलत आ गया था सर, लेकिन हाँ आप बताएं तो सीख गए। ठीक है, लेकिन अगर आंसर सही आता है मेरे भाई तुरंत लाइक दबाना, बोलो हाँ सर सही हो गया। ठीक है, चल तो निकाले क्या, लिख सिंपल से क्या लिख, ए डी जे ए। सर ए डीजे क्यों लिखते हैं सर? ब्रो मेरे भाई ए डीजे लिखते हैं हम लोग, सहखंडज को सूचित करते हैं ए डीजे से। क्यों? तो अटलाहट पान, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, ए डीजे, इसीलिए। ठीक है मेरे भाई, ए बस। ब्रो दवाई बता देना तो अटलाहटपन का, या मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ इसलिए मैं तो अटला जाता हूँ ना। चल देख क्या करना है सर, क्या करना होता है सर, सिंपल से क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता सर, बस इसको सर परस्पर बदल दीजिए सर। हाँ बदल दे, 6 चला जाएगा 2 के पास, 2 चला जाएगा 6 के पास, हो गया सर। सर बाकी क्या करना पड़ता है सर? बाकी में बस चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है बस। ये प्लस में है तो क्या चिन्ह लिख दे, इसको माइनस में, ये माइनस में, सॉरी ये भी प्लस में, इसे भी क्या लिख दे माइनस में। देख मैं खींच दिया मेरी। ठीक है, हो गया। बार बार पता नहीं कहाँ आ जाता है तो अतलाहटपन। हो गया मेरे भाई, हो गया ना। आई होप तुम आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए सीख चुका है ना, लेकिन किसके लिए मेरे भाई? 2/2 के लिए। ओके, तुम आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए सीख चुका है, लेकिन किसके लिए? 2/2 के लिए। तुम्हें तो मजा आ गया होगा सर, मजा आ गया होगा। देख ला ब्रो, तुम तो करोगे सर आप जो ये स्टार्टिंग में सर इतना लंबा चौड़ा सर ज्ञान जो लिखे हैं सर, ये फालतू चला गया ना ब्रो, ज्ञान फालतू नहीं किया है। तुमने किसके लिए सीखा है सहखंडज? 2/2 के लिए ना, 3/3 के लिए भी मजा आएगा ना, 3/3 में तो कोई मजा नहीं आने वाला ब्रो, मजा आने वाला उसमें भी, ऐसा तुम्हारा मूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आई ना? आई रिपीट, तुम्हारे लिए 2/2 का जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हो रहेगा उसका अगर मेरे को बोल दिया जाएगा क्या करने के लिए सर, सहखंडज निकालने के लिए, तो क्या करना है? सुन ध्यान से, फोकस ध्यान से। अगर 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका बोलेगा सहखंडज निकालने के लिए, तुम्हें क्या करना है मेरे भाई? बस क्या करना है, उसके जो रहेंगे ना विकर्ण के अवयव उसको आपस में बदल दे। विकर्ण पहचान आता है ना, कोना कोनी ऐसा करके, विकर्ण के अवयव को आपस में बदल दे। ठीक है, और बाकी वाले जो बचा है उसका चिन्ह परिवर्तन कर दे, दैट्स इट। इससे जो तुम्हारा नया मैट्रिक्स बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा? आव्यूह का सहखंडज। ठीक है, समझ में आ गई ना? इसका ये देख ले, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, देख अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले क्या किए हैं। विकर्ण वाले को देख परस्पर बदलना है और बाकी क्या करना है? चिन्ह बदलना है। हो गया? जिंदगी नहीं कभी भूलेगा ना? नहीं भूलेगा ना? नहीं भूलेंगे सर, पक्का। हो गया। सांस लेना है, पानी पीना है कि हो गया? अभी और बचा हुआ है सर, बचा हुआ है पढ़ाई और। चलो आगे आ जाओ। किसके लिए मेरे भाई? सर 3/3 कब सीखना है? तैयार हो ना? अगर मेरे भाई तैयार नहीं है, वीडियो स्टॉप कर, जाकर पानी पी कर या, ठीक है, माहौल बना, उसके बाद शुरू करना। 3/3 का सहखंडज देख, तुमको लग रहा होगा सर नॉर्मल सा छोटू सा है तो हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई तुम्हें पता है आव्यूह का सबसे बड़ा टॉपिक पता है कि तुम्हारा क्या था? अगर तुम पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा क्या है। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, ये तुम्हारे उस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक का दिमाग घनचक्कर वाला था कि नहीं था ना? था ना, बहुत दिमाग खराब था। लेकिन मेरे भाई ये सहखंडज तुम्हारे उतने बड़े से टॉपिक को इत्तू सा बना देगा। आसान तरीका से तुम क्या कर सकते हो, इस मेथड से सॉल्व कर देगा मिनटों में। इसलिए मेरे भाई इसको हल्के मत लेना, ओके? इसे ध्यान से सीखना है ताकि क्या हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सके इस मेथड से जल्दी से। उस मेथड से भी तुम निकालना सीख चुका होगा, ठीक है? अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है, दिक्कतें है या वो अच्छा नहीं लगता है तो मेरे भाई इस मेथड से तुम उससे निकाल देगा, मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना, अगर तुमको बोल देगा ना प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, तब तुमको उसी से निकालना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलेगा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए, तब तुम इस मेथड से निकाल सकता है। लेकिन मेरे भाई इस मेथड से निकालने के लिए ये मेथड आना भी तो चाहिए ना। हाँ, ये आसान है लेकिन ये सहखंडज तुम्हें सीखनी अच्छी तरह से। तो तुमने 2/2 के लिए सीख चुका है मेरे भाई? सीख चुका है ना? हाँ सीख चुके हैं सर। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं हम लोग 3/3 के लिए। मचाते हैं, ध्यान से कुर्सी थाम के बैठ लीजिए, देवियों सज्जनों। डायलॉग है ना ये। चल शुरू करते हैं इसको। ब्रो क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ब्रो? मेरे छोटे भाई क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्लास में मजा आना चाहिए। मैथ पढ़ेंगे मस्ती से, मचाते हर टॉपिक को डाउटलेस तुम्हारा बना दूंगा मैं, तुम टेंशन नहीं ले। बस तुम्हारा काम एक ही है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, क्या? ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चल देखते हैं। तो आव्यूह क्या निकालना है? सहखंडज। देख तो
2/2 वाला सर ट्रिक यहाँ लगा दे क्या मेरे भाई? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं लगाना है। अब देख यहाँ ध्यान से क्या करना है, सिंपल सी अवयव का 3/3 के लिए जो इसका हम लोग सहखंड निकालेंगे तो उसके लिए क्या नियम था सर? इसके लिए नियम था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी का सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंडज नहीं, पहले क्या निकालेंगे सर? सहखंड निकालेंगे। और जो सहखंड निकलेगा ना सर, उस सहखंड से हम एक अवयव बनाएंगे, और वो सर जो अवयव बनेगा ना सर, उसका परिवर्त निकालेंगे, और उससे जो सर मेरा नया बनेगा ना परिवर्त अवयव, वही मेरा क्या होगा? सहखंड। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? करके दिखाऊं करके दिखाते हैं, ध्यान से देख। चल तो पहले तो सबका तुम्हें निकालना पड़ेगा मेरे भाई, सहखंड निकालना तुम्हें आती है ना? हाँ सर आती है। चल ध्यान, शुरू हो जा। लिख यहाँ पर 1 का उपसारणिक। देख मेरे भाई सर 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 आप यहाँ उपसारणिक निकाल रहे हैं सर, सहखंड निकालना होता है ना मेरे भाई। तुम पढ़े हो ना उपसारणिक ही क्या होता है? सहखंड होता है। तुम पढ़े हो ना, इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ना, उपसारणिक ही क्या होता है? सहखंड होता है। बस चिन्ह का क्या होता है? झोल होता है, यही ना? चल ध्यान से देख, तो तुम्हें मेरे भाई उपसारणिक निकालने के लिए, सॉरी सहखंड निकालने के लिए तुम्हें उपसारणिक निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिख क्या, 1 का उपसारणिक। सारणिक मेरे भाई, सारणिक गलती लिखा रहा है। सारणिक ए का उपसारणिक मेरे भाई क्या होगा? तुम्हें पता है ना उपसारणिक लिखने के लिए? हाँ सर आती है। इसको क्या सूचित करते हैं? उपसारणिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुम मेरा स्टूडेंट है ना, तुम जानता है ना मेरे भाई, तुम मेरा भाई है ना, तुम जानता है ना क्या होता है इसका इंग्लिश? सर माइनर होता है, माइनर माइनर माइनर। इसलिए क्या सूचित करते हैं हम लोग? एम से। इसे हम लोग क्या चीज सूचित करते हैं? एम से ना। चल एम लिख दिए एम? हाँ सर एम लिख दिए। चल बोल इसका ऑर्डर, बोल ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर लिखना तुम्हें आती है ना भाई? हाँ सर आती है। 1 1 है इसका ऑर्डर, मैं एक्सपर्ट इसमें हूँ, यही होता है ना? चल मेरे भाई, तो तुम्हें पता है ना मेरे भाई क्या, ये जिस भी हम लोग इसके बात करते हैं, ये जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं सर, वे काउंट नहीं होते हैं। इसी की बात करना ही होगा ना। चल जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर, 1 में 3 माइनस बीच में लगता है, तुम्हें पता 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। क्या यहाँ पर आ जाएगा? 0। देख मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मैं यहाँ शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीज आती है, ओके, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें यहाँ पर सहखंड से निकालने के लिए सिखाना है, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया है, ओके, इसलिए मैं फटाफट करूंगा। हो गया मेरे भाई? हो गया। सर इसका सहखंड से निकाल दीजिए। चल सहखंड से निकाल, तुम्हें आती है ना? बता। तो C11 बता, सहखंडज क्या होगा मेरे पास? सहखंडज क्या होगा? सहखंडज क्या होगा? सहखंडज सिंपल सी, मैं तुम्हें क्या बताया था सहखंड में? सहखंड में तुम्हें क्या बताया? सहखंड निकालने क्या बताया था? क्या बताया था? कितना बार मैंने बोल दिया कि सर अगर जिस अवयव का हम लोग निकाल रहे हैं ना उपसारणिक, अगर उसका जो कोटि है, कोटि का योग अगर सम संख्या आता है, क्या आता है? सम संख्या आता है, तो मेरा जो उपसारणिक होता है वही मेरा सहखंड हो जाता है। मैं तुम्हें बताई ना, नहीं जानते हो तो ये बात जान ले अच्छी तरह से कि सहखंड जो होता है उपसारणिक का ही होता है, बस चिन्ह परिवर्तन करते हैं। कैसे? देख, अगर जिसका तुम उपसारणिक निकाल रहे हो ना, उसका जो ऑर्डर है, उसका ऑर्डर का योग कर। देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1 ना, तो 1 1 कितना होगा? 2 2 क्या है? एक सम संख्या है ना। जब उपसारणिक का जिसका तुम निकाल रहे हो उसका योग क्या आवे? सम संख्या आवे, तो तुम्हारा उपसारणिक क्या बन जाएगा? सहखंड। मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है, तुम्हें नहीं आती मेरे भाई, जाकर वहां देख ले, ओके। चल तो इसका क्या रह जाएगा? देख सम संख्या है ना, इसका वही हो जाएगा, सहखंड भी तुम्हारा वही हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई? हाँ सर। नेक्स्ट देख, तुम रो बाजी निकाला कर, इसका फिर निकाला कर, फिर इसका निकाल, फिर इसका निकाल, ताकि तुम्हें नया मैट्रिक्स बनाने में तुम्हें क्या हो? आसानी हो मेरे भाई, ठीक है। चल इसका निकाल 1 का, फिर लिख 1 का उपसारणिक। ठीक है, 1 का उपसारणिक, ठीक है मेरे भाई। अब लिख 1 का, तो 1 का ऑर्डर लिख पहले एम। 1 का ऑर्डर मेरे भाई, 1 का ऑर्डर लिखने आती है ना ऑर्डर? हाँ सर, ये हम लोग इसको पूरा मचा चुके हैं इसमें सर, मुझे आती है। 1 नहीं आती तो भाई देख जाकर अच्छा से प्रैक्टिस कर, ठीक है, पिछले लेक्चर को। 1 कॉलम 2 ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, छोटे भाई ऐसे लिखते हैं ना? ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसका देखते ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग। देख क्या करते हैं सर, सिंपल सी सहखंड निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं करेंगे। देख इस कॉलम 1 की बात कर रहा है, ये नहीं होगा काउंट,
इसके बाद जो बचा उसको कोना को मुगना कर दे भाई, कर दे 1 से 2 में मेरे भाई, 1 से 2 में कितना तुम्हारे पास आएगा 2। बीच में क्या लगता है साइन सर, माइनस का लगता है, 2 दूना 10 2 दूना 10 है मेरे भाई, कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ से -8 बचेगा ना। इसका क्या निकालेंगे सर, सहखंड निकालेंगे, तो यहाँ क्या लिख C1 ब्रो, ऑर्डर तो ही होगा ना, देखिए कितना तुम्हारे पास ऑर्डर। सहखंड निकालने में क्या करते हैं सर, मेरा जो उपसारणिक होता है ना सर, वही सहखंड हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह सिखा दिया है। मैंने क्या बताया था कि उपसारणिक ही क्या बन जाता है, सहखंड। चिन्ह का बस परिवर्तन होता है। कब करते हैं चिन्ह का परिवर्तन सर, तब करते हैं जिस अवयव का हम लोग उपसारणिक निकाल रहे हैं ना, तो उसका ऑर्डर का हम लोग योग निकालते हैं। अगर योग आता है सर सम संख्या, तो उसका आंसर वही हो जाता है जो उपसारणिक होता है। मैंने तुम्हें बताया था, ये बात मैंने अच्छे से लिखवाया भी था। अगर नहीं जानता है मेरे भाई, नहीं जानता है मेरे भाई, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सुन ले। जिसका हम लोग उपसारणिक निकाले हैं ना, वही मेरा क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। बस चिन्ह का परिवर्तन होता है। और चिन्ह हम लोग परिवर्तन पता है कब करेंगे मेरे भाई, कब करेंगे पता है, देख ध्यान से। जो ऑर्डर है तुम्हारा, जो ऑर्डर देख, ऑर्डर देख, इसका जोड़ 1 में 2 क्या तुम्हारा ऑर्डर आएगा 3 आएगा ना। और 3 मेरे भाई क्या है, क्या है, एक विषम संख्या है ना, है ना। तो विषम संख्या जब रहेगा ना मेरे भाई, तब क्या कर, चिन्ह परिवर्तन कर दिया कर। तो तुम्हारा यहाँ से कितना आया है मेरे भाई, -8 आया है ना। इसका आंसर पता है क्या होगा, सहखंड 8 होगा। ओके, समझ गया ना। कब चिन्ह चेंज करना है मेरे भाई सर, जब विषम संख्या आएगा योग, तब। बाकी मेरा आंसर क्या रहेगा, वही छाप देंगे। जो मेरा उपसारणिक रहेगा वही क्या बन जाएगा सर, वही बन जाएगा मेरा सहखंड। क्लियर हुआ ना मेरे भाई, क्लियर हुआ ना ब्रो, क्लियर है ना क्लियर है, तुम्हें सीख गया तुम। नेक्स्ट अब 2 का ब्रो, रो वाइज निकाला कर ताकि हमें सेट करने में आसानी हो। ऐसे फिर लिख 2 का उपसारणिक, इसका ऑर्डर लिख मेरे भाई, मेरे भाई ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिख मेरे भाई, ऑर्डर 2 लिख रहा है ना। ऑर्डर लिखने क्या करते हैं, सबसे पहले रो की बात करते हैं ना। देख रो किस में है, R1 में है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1। किस कॉलम में है सर, थर्ड में है सर, थर्ड में है, तो 1 3। ब्रो ये सब तुम्हें आती है, तुम इसमें मचा चुके हो, तुम्हें अच्छी तरह से ये सब आती है, मैं जानता हूं। नहीं आती तो यहाँ देख ले। चल क्या जानता है तुम इसके बाद, ओह इसके बाद तुम क्या जानता है सर, हम लोग इसके बाद ये जानते हैं जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं ना, उसको हम लोग उस रो और कॉलम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। देख तुम 2 की बात कर रहा है ना, तो ये 2 नहीं होगा ना, ये देख ये भी 2 नहीं होगा ना, जिस भी कॉलम में है, नहीं होगा ना मेरे भाई ना। ये कॉलम तो कभी होगा, सॉरी ये रो तो भी होगा ही नहीं। देख तुम्हारे पास जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई के 0 में मेरे भाई क्या आएगा, पहले दाना साइड से करते हैं ना। तुम जानते हो ना सब बातें, जानते हो ना, जानते हो। कितना तुम्हारा आएगा 0 माइनस, इधर से मल्टीप्लाई कर 6, यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा सर -6 आएगा। उसके बाद यहाँ से निकाल इसका सहखंडज, सॉरी सहखंड निकाल, तो 1 3। अब यहाँ जो लोचा, तुम्हारा उपसारणिक कब सहखंड बन जाता है, कुछ बिना कोई परिवर्तन के सर। मेरा उपसारणिक उस वक्त सहखंड बन जाता है बिना कोई परिवर्तन के, जब जिस अवयव के हम लोग निकाल रहे हैं ना सर उपसारणिक, उसका हम लोग कोटि को जोड़ेंगे। अगर सम संख्या आएगा तो चेंज नहीं करेंगे, उसी को हम लोग सहखंड बना देंगे, पता है ना। देखिए यहाँ 1 3 जोड़ मेरे भाई, जोड़ 4 ना, 4 क्या है, एक सम संख्या है ना। जब सम संख्या आवे ना ऑर्डर का योग, तो तुम्हारा उपसारणिक की क्या बन जाता है, सहखंड। बस ये तुम्हारा -6 है, तो तुम्हारा सहखंड भी मेरे भाई क्या बन जाएगा, -6 ही। भाई क्लियर है या नहीं, क्लियर हो रहा है ना। अगर तुम्हें लगता है ये मेरे भाई को मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं तुम्हें इसमें सहखंड सिखाने वाला हूँ। ये उपसारणिक और सहखंड मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ ना आते साथ स्टार्टिंग में, जिसको तुमको लगता होगा सर क्या आप ज्ञान दे रहे हैं, मेरे भाई इस लेक्चर को एक सीक्वेंस में दिखाकर तुम्हें मजा आएगा और तुम्हारा हर डाउटलेस होगा चैनल की तरह, तभी ठीक है मेरे भाई। देखता है तुम सीक्वेंस लेक्चर वाइज, देखता है लेक्चर वाइज। ये लेक्चर देख मेरे भाई कितना था, 13 था ना शायद, या 12 होगा। इससे पहले तुम देखा कर, एक सीक्वेंस में देखा कर, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। किताब में तुम्हारा जो होता है ना एक्सरसाइज, देख मेरे भाई तुम खुद बता, अगर तुम अध्याय पढ़ रहा है 4 पढ़ रहा ना, अगर तुम 4 पॉइंट डायरेक्ट 3 बनाएगा मेरे भाई, 4 पॉइंट तुम पढ़ा ही नहीं, 4.2 पढ़ा ही नहीं, बनेगा क्या तुमसे, नहीं बनेगा मेरे भाई। कभी कभी हो सकता है तुमसे बन जाए मेरे भाई, लेकिन याद रखना ब्रो सीक्वेंस में होता है वो सब कुछ, फिट होता है। अगर 4.2 के जो है ना कुछ बातें 4.3 में यूज होगी, इसलिए मेरे भाई सीक्वेंस में देखा कर, ओके है ना तुम्हें समझ में आ रही है ना, क्योंकि तुम रोज देखता है, एक लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। चल यहां तक हो गया। देख तुमने फर्स्ट रो को पूरा सब कुछ निकाल दिया ना मेरे भाई, तुम भी ऐसा ही क्या कर, रो वाइज निकाला कर। सर ऐसा क्यों करते हैं, सर ऐसा क्यों करते हैं, सर जहते नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई, जहते तब निकालेगा ना तुम फंस जाएगा मेरे भाई, फंस जाएगा,
फंस जाएगा तुम। कैसे? क्योंकि मुझे इससे क्या बनाना है, एक सारणी भी तैयार करना है ना, एक आबी भी बनाना है ना, इससे बनाना है ना। हमें क्या निकालना है, सहखंड निकालना है मेरे भाई। तो क्या होता है सहखंड निकालने के लिए? सर जितने भी मेरे पास रहता है ना आव्यूह सर, उसका सभी का सहखंड निकालते हैं। और उस सहखंड से देख मेरे भाई, ये जो सब सहखंड आ रहा है ना, 3 8 ये सब जो सहखंड आ रहा है, इसे क्या करेंगे हम लोग? सर इससे हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। अब उसका फिर परिवर्त निकालेंगे, तब जाकर मेरे को क्या मिलेगा? सर मंजिल मिलेगी मेरे को। ठीक है, इसलिए मेरे भाई इसको ध्यान से नहीं तुम बनाएगा ना, तो तुम खुद उलझ जाएगा तुम कहाँ कहाँ क्या निकाला था। इसलिए तुम रो बाज निकाला कर। हो गया ना मेरे भाई। अब तुम चाहे तो यहाँ लिख दे R1 के लिए सहखंड। अब यहाँ R2 में घुसेंगे ना, तो यहाँ क्या लिख दे? पेन चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे। तुम ब्रो पेन मत चेंज करना, ठीक है, एग्जाम में। यहाँ क्या लिख ब्रो? R2 के लिए सहखंड। मेरे भाई जो मत लगा देना ठीक है, जैसे जो लगाओगे मंजिल तुम्हें मिल जाएगी मेरे भाई, लेकिन मुझे मंजिल तो अभी बहुत दूर है मेरे भाई। ठीक है, ओके ब्रो, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। R2 के लिए शुरू करते हैं। ये कहानी तो मिटाना पड़ेगा मेरे भाई, ये तो हटाना पड़ेगा ना। क्यों सर, क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि अब हम लोग घुसेंगे किसमें? R2 में। तो R2 में चल इसमें प्रवेश करते हैं हम लोग, यही ना मेरे भाई। सर आप तो ये लकीर खींच लेते हैं, आपके पास जादू सर, पेन चेंज कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा मेरे भाई? तुम हाथ रख के बनाए कर और सवाल को 10 बार बनाए कर, उससे तुम्हारा क्या होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम फटाफट बनाओगे। इसलिए मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी बातों को? ओके चल देख 2, यहाँ क्या लिख मेरे भाई? लिख 2 का उपसारणी। सर ये उपसारणी क्यों निकालते हैं? सर मेरे को सहखंड निकालना। हाँ मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास उतना दिमाग है तुम डायरेक्ट निकाला कर, लेकिन मेरे भाई प्लीज ये तो सवाल जो एग्जाम में आएगा ना मेरे भाई, बहुत लंबा भी आएगा, छोटा में तो आएगा नहीं। तो इस तुम डायरेक्ट अगर निकालते हो ना सहखंड, मेरे भाई तुम फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम एक स्टेप कर दिया अगर, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? क्या फर्क पड़ता है? गलत हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए उपसारणिक निकाल के सहखंड निकाला कर। तो 2 का उपसारणिक, ब्रैकेट में लिख M, लिख लिया ना। इसका लिख ऑर्डर, देख 2 का ऑर्डर लिखने आते हैं तुम्हें? हाँ सर ऑर्डर लिखने मुझे आती है। क्या पहले सर रो लिखते हैं हम लोग, जिस अभी की बात करते हैं ना सर, जिस रो में होता है ना, जिस कॉलम में, उसको हम लोग बस लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं? रो। तो देख रो किस में है? सर R2 में है। सर R2 में देख R2 में, तो यहाँ लिखेंगे R2 M। किस कॉलम में? 1 में, तो यहाँ लिखेंगे 1। लिखना आती है ना ब्रो? तुम्हें पता है अगर सच्चे मन से मैं बोलूँ तो तुम्हारे रूम में अगर कुत्ता बिलाए गेंदरा उधर रखा हुआ है ना मेरे भाई, कुछ सोने वाला चादर उधर, वो भी तुम्हारा सीख गया होगा। मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई? तुम भी सीख गया ना? हाँ सीख गया, कमेंट कर दिया अगर मेरे भाई सीख गया है तो। चल बात करते हैं इसके ऊपर। तो तुम्हें पता है ना मेरे भाई, हम लोग सारणिक जब से सोल्व कर रहे हैं तब से ही क्या जानते हैं सर? यह जानते हैं कि जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं तो यहाँ भी नहीं करेंगे। चल बता ध्यान से। इस रो की हम लोग बात करेंगे नहीं, इस कॉलम की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस कॉलम में है। तो तुम्हारे पास क्या बचा मेरे भाई? ये बचा ना 4 को। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो पहले इस साइड से करते हैं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 1 में क्या आएगा तुम्हारे पास? 1, बीच में लगा माइनस, 0 से मल्टीप्लाई करो 2 में 0। मेरे भाई कितना? 1। अब क्या निकालेंगे? सहखंड। देख मेरे भाई सहखंड को हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? C से सूचित करते हैं। क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि सर सहखंड को इसमें बोलते हैं कोफैक्टर। आप पिछले लेक्चर में बताए थे। हाँ तो अच्छा बचा, तुम जानता है ठीक है, चल C21। अब उपसारणिक ही कब बन जाता है तुम्हारा सहखंड? तुम जानते हो ना कब बनता है? कब बनता है सर? जब जिस अवयव के हम लोग उपसारणिक निकाले हैं ना, उसका जो हम लोग ऑर्डर लिखे हैं ना, उसका कोटि का योग करेंगे। अगर योग सर सम संख्या आएगा तो हमारा जो आया है उपसारणिक वही क्या बन जाएगा? सहखंड। अगर सर विषम संख्या आता है तब चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तुम जानता है ये बात? जानता है ना? हाँ जानता है। चल कर दे। देख 2 में 1 जोड़ कितना तुम्हारे पास? 3 आएगा ना। बता मेरे भाई 3 क्या है? 3 क्या है ब्रो? ऐसी ना, ये 2 + 1 3 आएगा ना। 3 क्या है? एक विषम संख्या है ना। जब विषम संख्या आता है क्या करते हैं? इसका चिन्ह चेंज करते हैं ना। हाँ तो 1 आया क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा आंसर? सर -1 हो जाएगा। गुड बॉय, आती है तुम्हें। नेक्स्ट ब्रो 3 पे चल। यहाँ क्या लिख? 3 का उपसारणिक। ठीक है मेरे भाई, 3 का उपसारणिक क्या लिखेंगे? M। लिख इसका ऑर्डर मेरे भाई, 3 का ऑर्डर लिख। किस रो में है? 2 में है। तो 2 पहले रो लिखते हैं ना। किस कॉलम में है? सर 2 में है, तो M2 2।
आई लिखे तुम्हें, आई ना, आती है सर, आती है। अब नेक्स्ट लिख दे, क्या तुम जानता है सर, जानते हैं सर, क्या जानता है सर यह जानते हैं कि जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं ना सर, सहखंड निकालने वक्त या मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वक्त उस रो और कॉलम की हम लोग बात नहीं करते हैं जिस रो और कॉलम में मेरा क्या होता है, अवयव होता है। देख तुम्हारा 2 रो में है, इसकी बात नहीं करेगा, 2 कॉलम में है ना, इसकी बात भी नहीं करेंगे। तुम्हारे पास जो बता उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। चल 1 से मल्टीप्लाई 1 में पहले स्टार्ट से करते हैं ना, 1 इसमें क्या लगाएंगे सर, माइनस लगाएंगे, 2 से 2 गुना कर 4, क्या बचेगा तुम्हारे पास, माइनस का 3। ये बात पता है ना मेरे भाई, पता है ना, हाँ सर -3 बचेगा। अब बराबर लगा और C22 ना मेरे भाई, हाँ C22। अब क्या करना मेरे भाई, सर अब देखेंगे कि मेरा जो उपसारणिक आया है वही सहखंड बनेगा क्या। हाँ तुम्हें पता है ना तुम्हारा उपसारणिक की सहखंड कब बनता है, कब बनता है सर, सिंपल सी, अगर जिसका हम लोग निकाले ना सर उपसारणिक, उस अवयव का हम लोग ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर का योग करेंगे। अगर योग आता है सम संख्या तो वही हो जाएगा मेरा। देख तो 2 तुम्हारा क्या आएगा भाई, 2 + 2 4 ना आएगा, 4 आएगा ना। और 4 क्या है सर, एक सम संख्या है। और जब एक सम संख्या आता है उसका क्या होता है, उपसारणिक की क्या बन जाता है, सहखंड। तो तुम्हारा यहाँ 2 है ना, -3 है ना, इसका सहखंड भी क्या आएगा, -3। समझ में आ रही है मेरे भाई, आ रही है ना, हाँ तुम्हें आ रही है। चल आगे बढ़ते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, चल ऊपर चलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना है, मैं आगे बढ़ूंगा गाड़ी को। अब किसकी बात करेंगे, अरे मेरे भाई वो कहाँ गया, वो देखेगा तब ना मेरे भाई, ये दिखना चाहिए ना मेरे भाई। 5 निकालना है ना, देख मैं सिर्फ 5 दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 5 दिखा रहा हूँ ना मेरे भाई। 5 दिखाएगा तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चल मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ। देख 5 का निकालना है ना, क्या क्या लिख, 5 का उपसारणिक, एम। देख इसका बता, 5 का ऑर्डर बता, ऑर्डर सर, ऑर्डर तो रो 2 होगा सर, कॉलम बता मेरे भाई 3, तो 2 3। कॉलम लिखने आती है मेरे भाई, कॉलम लिखने तुम्हें आती है ना, हाँ सर आती है। रो और कॉलम हम लोग बस लिख देते हैं, लेकिन सर पहले रो लिखते हैं, आती है ना, हाँ। चल नेक्स्ट, उसके अलावा क्या करना है सर, सिंपल सी, जिस अवयव की हम लोग बात करते हैं ना सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं थक गया हूं आती है ना। देख मैं यह इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे भेजा में घुस जाए। तुम अपना जो ब्रो कितना मस्त, अभी कोई मूवी देखता तुम्हें मजा आता देखने में, सर मजा भी ना आ रहा है, इतना डेटा तुम खर्च कर रहा है, तो कुछ तो फायदा तुम्हें होना चाहिए मेरे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं जी तुम टॉपिक और शुरू किए हो, खोले हो, गलती से वीडियो पर पहुंचे हो, तुम मचा दो, तुम्हें प्यार हो जाए इस चैनल से, ठीक है। प्यार हो गया है तो सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, और चैनल के घंटा को जरूर दबा देना ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा में फर्क नहीं पड़े, ठीक है। समझ में आया, शुरू करते हैं। 2 3 देख ध्यान से, क्या करना होता है, अरे भाई चल 5 है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। चल मेरे पास जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर मेरे भाई, 0 से मल्टीप्लाई कर 1 में क्या तुम्हारे पास आएगा, ये सर 0 आएगा, बीच में क्या लगता है साइन माइनस का। इस 8 से मल्टीप्लाई कर मेरे भाई 2, ये जोड़ घटाती है तुम्हें भाई, आती है ना। 0 में कभी 2 रुपया नहीं घटेगा, क्या चीज आएगा, 2 ना ना ना, माइनस का 2। इसका बता सहखंड C23 है ना मेरे भाई, सहखंड बता, सहखंड सर, सहखंड सर वही रहेगा, चेंज होगा। देख ध्यान से, 2 3 5 ना आएगा, 5 क्या है, एक सम संख्या एक विषम संख्या, सर विषम संख्या है, चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर, 2 है, -2 है ना मेरे भाई, क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर 2, बस हो गया ब्रो। हम लोग R2 भी पूरा क्या कहे हैं, निपटा चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे सर, R3 की बात करेंगे। चल करते हैं, जगह नहीं मेरे पास, ऊपर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चल मैं यहां करता हूं, ठीक है, चल यहां करता हूं, ठीक है, R2 तक दिखने देता हूं, ठीक है। यहां लिखता हूं मेरे भाई, क्या पेन चेंज करके ना, यहां लिखेंगे R3 के लिए सहखंड, यही ना मेरे भाई। चल हो गया, तुम भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई ऐसे ही किया कर, ठीक है, ऐसे ही किया कर, ओके। चल हो गया, अब चल शुरू करते हैं। सर कुछ दिखिए ना रहा है सर, किसको सॉल्व करें, दिखाते हैं तुम्हें मेरे भाई। देख 2 है ना, किसके लिए लिखेंगे, 2 के लिए। देख मैं 2 तक दिखने देता हूं, ठीक है मेरे भाई, 2 तक दिखने देता हूं। लिख क्या, 2 का उपसारण। देख मैं मेरे भाई यहाँ दिक्कत मेरे को हो रहा है लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट बना के निकल ले रहा हूँ, ठीक है।
तुम्हें ये सब चीज़ सिखा दी है ना, मैं फटाफट निकालता हूँ। देख 2 का क्या होगा, देख मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। देख ध्यान से, ये किस रो में है, थर्ड रो में है ना, कॉलम कितना 1 है ना, इसका क्या होगा ऑर्डर यहाँ पर, इसका होगा 3 3 1 होगा ना मेरे भाई, क्योंकि थर्ड रो में था ना, 3 1 हो गया। चल अब यहाँ ध्यान से देख क्या तुम्हारे पास बचेगा। ओह ये दिक्कत दे रहा है मेरे भाई, ये देख ध्यान से, इसकी बात कर रहा है ना, तो देख जब इसकी बात करेगा तो ये तो नहीं होगा ना मेरे भाई, ये तो नहीं होगा, अरे भाई भाई इसको हटाना पड़ेगा। किसकी बात करेंगे, थर्ड रो की, नहीं ये रहा तुम्हारा थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम में है ना मेरे भाई, हाँ सर ये नहीं होगा। देख मल्टीप्लाई कर ध्यान से, 1 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा तुम्हारा मेरे भाई, 5 आएगा ना, और तुम्हारा कितना आएगा 6 आएगा ना। मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, जगह नहीं मेरे पास, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। देख कितना आएगा 5 - 6 ना, मैं फटाफट कर रहा हूँ, 5 - कितना 6 मेरे भाई, कितना आएगा यहाँ से -1 आएगा, ठीक है। इसका निकालते हैं हम लोग सहखंड क्या मेरे भाई 3 1 ना, 3 1 ना, क्या आएगा 3 1 ना, क्या आएगा 3 1 ना, चिन्ह चेंज होगा या नहीं होगा सर, 3 1 4 सर, 4 सम संख्या रहा सर, चेंज नहीं होगा सर, तो क्या होगा -1 का -1 आती है ना, हाँ सर आती है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट 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 0 0 0 0, क्या है मेरे भाई 0, यहाँ क्या लिखेंगे 0 का उपसारणिक, यही ना मेरे भाई, ऑर्डर लिख 0 का। देख रो थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ गए ना मेरे भाई, हाँ तो 3 2 हो गया। चल इसकी बात करते हैं फटाफट। देख मेरे भाई 0 की बात कर रहा है ना, 0 की बात कर रहा है ना तुम, अरे अरे भाई भाई, अरे लगता है मेरे भाई जाना नहीं चाहता है ये, अरे चला जा, हाँ चला गया मेरे भाई, ठीक है थैंक गॉड। 0 की बात कर रहा है ना, इस कॉलम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यही ना। चल देख मेरे पास क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का जो तुम्हारे पास बचा है मेरे भाई 5 - 4, देख देख मैं फटाफट कर रहा हूँ, 5 - 4, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा भाई 5 - का 4 में यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ क्या होगा सी ब्रो 3 2, बता चिन्ह चेंज होगा कि वही हो जाएगा, ध्यान से 3 2 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 क्या है एक विषम संख्या है ना, हाँ सर विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या जब आता है उपसारणिक में, उपसारणिक का कोटि का ऑर्डर, तो क्या होता है चिन्ह चेंज होता है ना, हाँ सर चेंज होता है। क्या यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा -1, समझ में आ रही है मेरे भाई, आ रही है ना। हाँ अब नेक्स्ट देख क्या है तुम्हारा, देख नेक्स्ट तुम्हारा क्या है मेरे भाई 1 है ना, बस एक लास्ट है मेरे भाई, लास्ट लास्ट लास्ट, क्या लिखेंगे 1 का उपसारणिक, यही ना 1 का उपसारणिक 3 3, यही ना मेरे भाई, थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, ऐसा है ना। चल मैं इसको देखता हूँ फटाफट, देख ले ध्यान से, देख 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 ब्रो, देख देख इसको ना, देख तुम्हारा मेरे भाई अगर तुमको दिक्कतें हो रही है ना, ये देख प्रोसेस बहुत लंबा है लेकिन आसान है या नहीं है। तुम इसको अगर 10 और बना लेगा ना मेरे भाई, 10 और बना ले 10 सवाल को, थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम मचा दोगे इस टॉपिक में, कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस हाथ रख रख बनाया करना मेरे भाई, ठीक है, हाथ दिया है भगवान, इस्तेमाल करना उसका, ठीक है। चल हो गया तुम्हारा ये, चल ये किसका बात कर रहा है तुम 1 का ना, ये तुम्हारा गया। देख तुम्हारे पास क्या बचा, ये मेरे भाई छोटू छोटू सा मल्टीप्लाई कर 3 - 2, ये मेरे भाई देख 3 - 2, मैं फटाफट कर रहा हूं यहाँ पर। चलो मेरे पास क्या आएगा भाई 3 - का 2, यहाँ से कितना मेरे पास आएगा 1 ना, आएगा ना 1, हाँ सर 1 आएगा, ठीक है। इसका चल सहखंड से निकाल, तो सी ऑर्डर देख 3 3 3 3 हो गया, ऑर्डर 3 3। अब बता ध्यान से, इसका साइन चेंज होगा या नहीं होगा, जो मेरा उपसारणिक आया है वही मेरा बन जाएगा सहखंड, या चेंज होगा साइन, देख ध्यान से, जो इसका क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है 3 3 6 आता है ना, साइन चेंज नहीं होगा, वही आंसर 1 का 1 ब्रो। अब थोड़ा सा चैन के क्या ले, तुम सांस ले, तुम क्या निकाल चुके हो, तुम सहखंड निकाल चुके हो। सर सहखंड निकालिए, सहखंड आ गया क्या, नहीं ना, तुम ऐसा नहीं किया क्या, तुम पढ़ा था कि नियम इसका क्या था सर, मेरे पास जो आव्यूह दिया हुआ रहेगा ना सर, पहले उसका क्या करेंगे सहखंड निकालेंगे सभी का, मैंने वो निकाल लिया है, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पार किया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इनसे एक क्या करेंगे, एक आव्यूह तैयार करेंगे और फिर उस आव्यूह क्या करेंगे, परिवर्त निकाल देंगे। ब्रो तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे छोटे भाई बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है,
क्या करना होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सी पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे पहले सर सभी का पहले सहखंड निकालेंगे, जैसे आप निकाले हैं R1 R3 निकालेगा ना, हाँ सर निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद जो मेरे पास आया है ना, इसे क्या करेंगे, एक आव्यूह तैयार करेंगे। फिर उस आव्यूह क्या कर देंगे सर, परिवर्त निकाल देंगे। परिवर्त निकालना आती है तुम्हें, आती है ना, क्या होता है परिवर्त निकालना सर, सिंपल सी रो को कॉलम बना देते हैं सर, कॉलम को रो बना देते हैं, हाँ हो गया सर। इसके बाद जब मेरे पास नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना सर, वही मेरा क्या होगा, सहखंडज। समझ में आई या बाहर से निकल गया, आ गई ना, चल मैं करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिए। देख मेरे भाई, देख तुम ध्यान से देख सकता है कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो ये उतना हार्ड भी नहीं है मेरे भाई, बस तुम्हें क्या करना है, दिमाग लगा लगा सही से करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देख यहाँ तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, देख यहाँ बोलना लिखना पड़ेगा तुमको, सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह, यही मेरे भाई, यही ना, हाँ तो बना ले। तो इस तुम्हारे पास ए लिख ले, ठीक है। चल फटाफट डाल दे। R1 कितना आया था, R1 देखना है, R1 मेरे पास कितना आया था बरो, ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से देख। R2 है ना, देख R1 के लिए मैं तुम्हें इसलिए बताया था कि इसको अलग अलग बनाया कर, ताकि तुम्हें वहां पर लेने में आसानी हो, ठीक है मेरे भाई। देख तो 3 8 -6, 3 8 -6, यही ना, 3 8 -6। चल मेरे भाई क्या यहाँ पर देंगे, डाल देंगे यहाँ पर सर 3 8 -6, रो वाइज लिए थे ना मेरे भाई, हाँ सर इसको पैक कर दे, हो गया, हाँ हो गया सर। अब R2 देख कितना तुम्हारे पास है, R2 देख, R2 मेरे भाई, R2 देख, R2 के लिए ये आया था ना, -1 3 सॉरी -1 -3 2, यही ना मेरे भाई, -1 -3 -2 -1 -3 2, यही ना। चल क्या आया था, आधा है, -1 -3 2, कुछ गलत होगा ब्रो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। हाँ 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 हाँ, अब हो गया, हो गया। अब बता R3 कितना आया था, वो ब्रो यहीं से दिख जाएगा, R3 यही है ना, 1 देख क्या है, -1 ओह -1 नेक्स्ट -1 नेक्स्ट 1, आ गया ना, हाँ सर आ गया। अब सांस थोड़ा ले ले सर, हाँ मेरे भाई सांस ले ले, मैं भी थोड़ा सांस ले लेता हूँ, ठीक है ब्रो, ये तुम्हारा आ गया है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, ये जो सहखंडों से बना हुआ अभी आया है ना सर, इसका क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे, ठीक है। निकाल दें, चल निकाल ले सर। अभी बोले थे पानी पीने का, अबे थोड़ा सा बना ले फिर पानी पीना, ठीक है निकाल ले, क्या बोलेंगे। तो ब्रो परिवर्त में निकालने आती है ना, कैसे निकालते हैं परिवर्त, कैसे निकालते हैं, सिंपल से इसको पलट देते हैं, रो को क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, कॉलम क्या बनाते हैं, रो, यही ना ब्रो। ये R1 को क्या बना देंगे भाई, C1। चल देख यहां से, परिवर्त की संख्या तुम्हें आती है मेरे भाई, आती है ना तुम्हें, हाँ तुम्हें आती है, A' बोलते हैं या A के पावर क्या बोलते हैं, T, अच्छा होता है ना, हाँ होता है सर। तो ये जो मेरा R1 है क्या बन जाएगा, C1, यही ना। रो क्या बना देंगे, कॉलम बदल दे, देख 3 8 -6। ऐसे ही हम लोग आव्यूह का परिवर्त निकाला है मेरे भाई, ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं ना, तुम्हें आती है ना आती है, ठीक है। नेक्स्ट -1 -3 2, ये -1 -1 1, देख रहे हो मेरे भाई। यहाँ जो मेरा R2 है देखो, यहाँ पे C2 बन गया ना, ये सर आगे का आंसर, हाँ 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 मेरे भाई, तालियां बजाओ, तालियां 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 तालियां। That is your answer, यह तुम्हारा क्या है आंसर, सॉरी दिस इज योर आंसर, that is नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ADJ, इसको तुम A' नहीं लिखना है मेरे भाई, तुम क्या लिख दे यहाँ पर, क्या लिख दे, क्या इसको हटा दे, क्या लिख दे यहाँ पर, ADJ, ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा ये आंसर हो गया ना। देख ध्यान से एक बार ज्ञान की बात देख लेते हैं, ये देख चल तुम्हारा ज्ञान ये था ना मेरे भाई, क्या बोला था, किसी भी आव्यूह का सहखंड निकालकर, सहखंड हम लोग निकाल दिए थे, फिर उसका एक आव्यूह बनाइए, हम लोग आव्यूह बना दिए थे, फिर उस आव्यूह का परिवर्त निकाल दीजिए, हम लोग वो भी कर दिए हैं, फिर जो नया आव्यूह बनेगा वही आपका सहखंड होगा। ब्रो ऐसा ही तो किए हैं ना, चल देख, ये मेरे भाई, देख देख। अब मेरे भाई यहाँ पर बस तुम बात या क्या ध्यान रखना,
इसमें स्टेप बाय स्टेप जो तुम करते हो ना, बस ये तुम ध्यान रखना, नहीं तो तुम बौख जाओगे मेरे भाई, तुम खो जाओगे। ठीक है, तुम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रखना इसको मेरे भाई, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा। देख देख ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही। ठीक है, पहले R1 को निकाल लेना, फिर R2 को निकाल देना, सभी का सेपरेट सेपरेट सहखंड निकाल देना। उस सहखंड से क्या करना तुम, ऐसे ही देख क्या करना, ऐसे ही है यहाँ देख क्या लिखना है यहाँ पर ही, सहखंडों से बना आव्यूह, एक सहखंडों से बना आव्यूह बना लिया। फिर इस क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, परिवर्त निकाल देंगे। हो गया ये, इसका क्या करेंगे हम लोग, परिवर्त निकाल देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप तुम लोगों ने आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए अच्छी तरह से सीख चुका है, सहखंडज निकालने के लिए तुम सीख चुका है, सहखंड तुम्हें आती थी। और 2/2 तो तुम मचा ही दोगे, सिंपल सी सर। कॉलम को परिवर्तित कर देंगे और विकर्ण वाले को बाकी में चिन्ह चेंज कर देंगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया था ना, हो गया ना। चल ये टॉपिक मैंने क्या कर दिया, ख से खल्लास खत्म। आई होप तुम्हारा ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, हो गया ना मेरे भाई। चल तुम्हारे लिए होमवर्क, ये इसे बना और मुझे इसका आंसर के नीचे कमेंट में बता देना, सर इसका आंसर मैंने बना दिया। ठीक है मेरे भाई, बनाएगा ना, बनाएगा ना, बनाएगा। अभी जस्ट इसको बना लेना, उसके बाद जाना कहीं पानी वानी पीने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जाना अपना बुक उठाना और पूरा सवाल लगा देना, पूरा जहां तुम्हारा बुक में है 4.5 के अंदर तुम्हारा ये मिलेगा, मचा देना पूरा। ओके मेरे भाई, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जिसमें क्या बात करेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम की। ठीक है, चल जैसा कि तुम जानते हो कि सर ज्ञान की बात आज नहीं किया, आप कर रहे हैं मेरे भाई, कर रहे हैं। चल देख तुम्हारे लिए ज्ञान, देख रहा है ब्रो, तुम्हारे लिए खूबसूरत सा एकदम ब्रो, ये सब देख के तुम्हारा देख ऐसा ही दिमाग दिल सब खुश हो जाता होगा ना, जब अच्छी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही जिंदगी में भी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाकर, खराब चीज़ को साइड कर, अच्छी चीज़ को दिखाकर, दिमाग हमेशा फ्रेश रखाकर, पॉजिटिव रखाकर मचाते रह, मैं साथ देता रहूँगा। ठीक है, ओके चल देख क्या है, व्हेन यू टेक ए ब्रेक, व्हेन यू टेक ए ब्रेक, व्हेन यू टेक ए ब्रेक मेक्स योर इट्स ऑफ हाफ एन आवर एंड नॉट ऑफ 3 or 4 months। ब्रो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, जब भी तुम ब्रेक लो ना मेरे भाई, जब भी तुम ब्रेक लो ना, तो कोई बात है, तुम ब्रेक लो मेरे भाई, ब्रेक लो, कोई बात नहीं। तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो, ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ यहाँ से, आप पानी पी कर, आप मस्ती उस्ती करके, आप कुछ देख ले लेकिन मेरे भाई वो जो ब्रेक तुम्हारा होना चाहिए ना, आधा या 1 घंटा का होना चाहिए, 3 या 4 मंथ का नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ऐसा कभी होता है ना कि पढ़ने के लिए उठे हैं, पूरा सोए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, फिर कोई आया 3-4 महीने बाद जगाया, कोई मेरे को बेइज्जती किया, कोई दोस्त बेइज्जती किया, परिवार वाले कोई कुछ बोले, रिश्तेदार कोई कुछ बोले, तो फिर जगह नहीं आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तब तक क्या होता है पता है ना, सब समय निकल चुका होता है मेरे भाई। 12th का सिलेबस कितना बड़ा है ना, या कुछ भी तुम कर रहे हो मेरे भाई, उसका सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है ना। क्या तुम जो बच्चे स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, तुम 3-4 महीना के बाद शुरू करोगे, क्या तुम उसे पकड़ पाओगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे ना, नहीं पकड़ पाओगे ना मेरे भाई, नहीं ना। इसलिए मेरे भाई प्लीज, व्हेन यू टेक ए ब्रेक, व्हेन यू टेक ए ब्रेक, जब तुम्हें ब्रेक लेने का मन करे ना, जब तुम एक ब्रेक लेते हो ना मेरे भाई, मेक्स योर इट्स ऑफ एन आवर एंड हाफ आवर, मेक्स योर, पक्का ये होना चाहिए कि वो ब्रेक तुम्हारा 1 घंटे या आधे घंटा का होना चाहिए। ठीक है ब्रो, नॉट ऑफ 3 और 4 मंथ, नहीं, ना कि वो 4 और 5 महीने का होना चाहिए, ना कि वो 3 या 4 महीने का होना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम लोग थक जाते हैं चीज़ों को पढ़ते पढ़ते, छोड़ देते हैं, ओ यार नहीं पढ़ेंगे, हटाओ, छोड़ छाड़ देते हैं, नहीं पढ़वे नहीं करेंगे आप, थोड़ा सा टॉपिक मूड खराब, पूरा टॉपिक छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं ना ब्रो। तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए तुम देखता है ना, मैं तुम्हारे लिए टॉपिक कितना एफर्ट डाल के पढ़ाता हूँ, तुम टॉपिक को ध्यान से देखा कर मेरे भाई। नहीं पढ़ने का मन करता है, तुम ब्रेक ले मेरे भाई, ब्रेक ले, कितने घंटे का, आधा घंटे का ब्रेक ले, कुछ और का जिसमें तुम्हें मजा आता है, उसके बाद फिर वापस या लेक्चर वहीं से शुरू कर। हर टॉपिक, हर चैप्टर तुम्हारा मैं क्लियर करके दूंगा। अगर मेरे समझ में नहीं आता है कुछ बातें, जाओ यूट्यूब पर बहुत अच्छे से टीचर पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे सीख, मेरे सीख, जिससे तुम्हें सीखना है सीख। लेकिन मकसद, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा हर टॉपिक, हर चैप्टर डाउटलेस होना चाहिए चैनल की तरह। ठीक है मेरे भाई, करेगा ना तुम ऐसा, ऐसा ही करे कल। इसीलिए याद रखना आगे से, व्हेन यू टेक ए ब्रेक मेक्स योर इट्स ऑफ एन आवर या हाफ आवर, नॉट ऑफ 3 और 4 मंथ्स। जब भी तुम जिंदगी में कभी ब्रेक लेना मेरे भाई, कभी भी हार मत मानना है ना, भागना है, ब्रेक लेना, आधा 1 घंटे ब्रेक लेना, मूड खराब हो जरूर ब्रेक ले मेरे भाई। अगर तुम ब्रेक नहीं लेगा ना, तुम ऊब जाएगा पढ़ाई से, तुम्हें फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ब्रेक बहुत जरूरी है मेरे भाई। संडे को ब्रेक लिया कर, उसमें पूरा मस्त मौज किया कर, जो तुम्हें मन लगता है काम करने में वो काम किया कर, उस वक्त उस दिन पढ़ाई मत किया कर। अभी तुम बोलेगा सर मैंने सैटरडे भी पूरा मस्त पढ़ा, नहीं पढ़ा, फ्राइडे भी नहीं पढ़ा, संडे ब्रेक ले लूँ क्या? ना भाई, जो बच्चे पूरे सप्ताह पढ़े हैं वही संडे ब्रेक ले सकता है। ठीक है, तो सप्ताह में 1 दिन खुद के लिए जिया कर, मस्त जहाँ जा, तुम्हें जहाँ मजा आता है वो काम किया कर, लेकिन पूरा सप्ताह ब्रो पढ़ा कर।
ठीक है। और कोई चीज पढ़ने का मन नहीं करे, एक बार नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ब्रेक लिया कर। कितना, आधा घंटा या 1 घंटे का। ओके, नोट 4 या 5 मंथ। ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ हर लेक्चर के लास्ट में, तुम उसका मकसद तुम समझता होगा। मैं तुम्हें क्या, तुम्हें मैं ब्रो सही ट्रैक पर रखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके चलो। तो चलो, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है, ठीक है, अच्छी लगता है तो वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कमेंट कर। हाँ सर समझ में आती है, मचाते हैं, मजा आता है। आपसे पढ़ने के बाद जाते हैं रूम में, हर सवाल बन जाता है। ओके, कोई दिक्कत आता है कमेंट कर। और लास्ट जाते जाते अपने अपने पिताजी का नाम गांव देश में रोशन कर, मचाते रह, चमकाते रह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।